ओम शांति। गुड इवनिंग। आज राजयोग कोर्स ऑफिशियली तो वैसे पूरा होता है, लेकिन वास्तविक यात्रा तो राजयोग की आज से शुरू होगी। कि अब अभी तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा है, इंट्रोडक्शन लिया है, लेकिन जीवन परिवर्तन जो होना है उसके लिए तो अभी यात्रा आगे और बाकी है। और खुशी है इस बात की, आप सभी को देख करके अच्छा लग रहा है कि आप सब ने डिसाइड किया कि यस वी हैव टू कंटिन्यू ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत अच्छा। तो आज की हम जर्नी शुरू करें उससे पहले हम कुछ क्षणों के लिए मेडिटेशन करेंगे। और आज की इस राजयोग की यात्रा पर आगे ले जाने के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे हमारे साथ में आदरणीय मुकेश भाई जी हैं। आप सब कल भी उनसे मिले थे। भाई जी ने जब वेलकम भाई जी, जब उन्होंने कल सभी हमारे प्रश्नों का भी समाधान दिया था, तो कुछ भाई बहनों की भी रिक्वेस्ट आई थी कि हम चाहते हैं कि भाई साहब हमें एड्रेस करें, कुछ ज्ञान की बातें वो भी शेयर करें, कोई सेशन वो भी लें। तो आज भाई जी ने अपना समय हम सभी के लिए निकाला है, तो हम उनसे सुनेंगे राजयोग की आगे की जर्नी के बारे में। पर उससे पहले हम सभी कुछ क्षणों के लिए मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। सभी सीधा होकर के बैठेंगे। अपने दिव्य ज्योति स्वरूप को देखें। मस्तक के बीच चमकते हुए दिव्य प्रकाश पुंज को देखें। इस देह से अलग, देह से न्यारी, सूक्ष्म, ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप आत्मा मस्तक के बीच विराजमान है। स्वयं को याद दिलाएं, मैं सर्वशक्तिवान शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। परम धाम से शिव बाबा से अनंत शांति और प्रेम की किरणें फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही है। इस परमात्मा सानिध्य, परमात्मा छत्र छाया में मैं आत्मा स्वयं को एकदम सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ। देखिए शिव बाबा अपना शांति और प्रेम मुझ आत्मा पर लुटा रहे हैं। मैं आत्मा शांति और प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र है। अब इसी सुंदर सुखद अनुभूति में स्थित होकर भी राजयोग की इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
सभी ने मेडिटेशन भी किया और जैसा कि हम सब कल मिले भी थे आदरणीय मुकेश भाई जी से, आप पिछले 25 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आप की विशेषता है कि आपको नवीनता के साथ योग करना, पुरुषार्थ करना और कराना पसंद है। तो आज आप हमें भाई जी, आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम कैसे इस राजयोग में जो हमने एक्चुअली, क्या हमें कुछ अपने लाइफ में कुछ बातें ऐसी है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अब से। अब हम किन चित्रा बहन, आपकी आवाज कट रही है। बातों का हम ध्यान रखें, या जो होते हैं ना कुछ अभी क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है। तो कोई ऐसा आधार आप हमें बताइए जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम इस यात्रा पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। आदरणीय मुकेश भाई जी। ओम शांति। थैंक यू चित्रा बहन, थैंक यू सुप्रिया बहन। आज बेहद इम्पोर्टेंट चीजों पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं और ये वो क्लास होगी, यदि इस क्लास को हम ठीक से, अगले 1 महीना हमारे जीवन के परिवर्तन का समय है, अगले 30 दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज का क्लास एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसा आधार तैयार करेगा जिसके द्वारा जीवन के परिवर्तन के दिशा में तेज गति से हम कदम बढ़ाएंगे। राजयोग मेडिटेशन हम सब सीखना चाहते हैं, मुख्य रूप से हम मेडिटेशन सीखने आए थे, लेकिन मेडिटेशन सीखने के लिए मूलभूत फंडामेंटली देयर आर 4 पिलर्स ऑफ मेडिटेशन। राजयोग के 4 मुख्य स्तंभ हैं। आज इन 4 मुख्य स्तंभों पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे और न केवल जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ साथ अपने आप से प्रॉमिस और प्रतिज्ञा भी करेंगे कि इन चारों स्तंभों को मजबूत करेंगे। तो 4 स्तंभों के बारे में जानकारी प्राप्त करें उससे पहले हमने अभी तक क्या किया पिछले 6-7 दिनों में, अगले 3 से 4 मिनट में मात्र रिपीटेशन करेंगे कि वो ठीक से हमने पढ़ा है क्या। पहला, हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। हम ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन मतलब शरीर और बीइंग मतलब आत्मा। बीइंग इस ह्यूमन को चलाने वाली, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ और मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूँ। यदि हम यहाँ से और यहाँ से अंदर जाएं तो जहां पर हमारे हाइपोथैलेमस रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स रहती हैं, वो स्थान है आत्मा के बैठने का स्थान, आत्मा के विराजमान होने का स्थान। फिर हमने पढ़ा था कि आत्मा में मुख्य रूप से 3 शक्तियां होती हैं, महान शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा विचार उत्पन्न होते हैं, बुद्धि निर्णय करती है और जो काम हम मन बुद्धि से बार बार करते वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। दूसरे चैप्टर में फिर हमने साथ साथ ये पढ़ा था कि जैसे हम आत्मा वैसे ही हमारे पिता परमात्मा, वो भी निराकार, वो भी चैतन्य शक्ति। बस फर्क सिर्फ इतना है, हम जन्म मरण में आते हैं, वो जन्म मरण में नहीं आते। उनका नाम है निराकार, कल्याणकारी है, इसलिए लोग उनको शिव भी कह देते, अल्लाह भी कह देते, खुदा भी कह देते, भगवान भी कह देते, ईश्वर भी कह देते, गॉड कह देते, अलग अलग यहोवा आदि नामों से हमें जाना, लेकिन है ईश्वर सब धर्मों का एक। तो फिर 5 पैरामीटर्स हमने देखे थे कि वो सर्वधर्म मान्य है, वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत, न उनका माता है, न पिता है, न गुरु है, न भाई है, लेकिन इन सब के ऊपर वो सबका रचयिता है, वो ओमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान है। तो ये पैरामीटर पर केवल एक निराकार परमात्मा ही खरे उतरते हैं, वरना कोई भी इंसान होगा तो वो जन्म मृत्यु में भी आएगा, माता भी होंगे, पिता भी होंगे, गुरु भी होंगे, भाई बंधु शिक्षक भी होंगे। तो ये हमने दूसरे चैप्टर्स में पढ़ा था कि ईश्वर, हम आत्मा और हमारे पिता परमात्मा है। तीसरे चैप्टर में हमने काल चक्र के बारे में जाना था कि काल चक्र क्या है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सृष्टि रंगमंच पर हम जब धरा पे आए थे तो पहले पहले परे थे परे उस परम धाम से इस सृष्टि पर हमने कदम रखे थे, और जब हमने कदम रखे थे संसार सतयुग था, स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, हर प्रकार से सुख शांति और घी दूध की नदियां इस धरती पर बहती थी। हम ही आत्माएं धरती पर देव रूप में थे, कोई और देवता नहीं थे। ये सृष्टि अपने वैभव से परिपूर्ण थी, सृष्टि पर जीवन में पवित्रता थी, संपूर्ण आयु होती थी, अकाल्य मृत्यु का नामो निशान नहीं था।
किसी डॉक्टर का नामो निशान नहीं था, बीमारी नहीं थी, लोग बाहुबल के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं रखते थे, बड़े बड़े परकोटे रक्षा के लिए नहीं बनाते थे। तो ऐसी एक दुनिया थी उस जहां पर इंसान 16 कला संपूर्ण था, जहां पर पवित्रता का ताज और हीरे मोतियों का भी ताज था। तो हमने फिर ये जाना कि ऐसा युग सतयुग, उसके बाद आया त्रेता। सतयुग को इस सृष्टि का अर्ली मॉर्निंग काल कहा, त्रेता को दोपहर कहा, द्वापर आते आते सृष्टि की सांझ हुई और कलयुग आते आते सृष्टि पर रात का गहन घना अंधकार छा गया। सतयुग द्वापर और कलयुग को फिर रात कहा, सतयुग त्रेता को दिन कहा। तो जब ये रात का भी अंतिम अंतिम समय आता है, हम सब आत्माएं जब इस रावण राज्य में दुखी परेशान चिंतित हो जाती हैं, भगवान को पुकारती है, हे ईश्वर आओ, आपने ही तो वादा किया था जब जब संसार में धर्म ग्लानि होगी तो मैं आऊंगा। तो इसी धर्म ग्लानि के समय भगवान अपने वादे को पूरा करने के लिए सृष्टि रंगमंच पर आते हैं और हम सब आत्माएं उनके कहे अनुसार उनकी मत पर अपने आप को परिवर्तन करते हैं। तो यही वो सृष्टि परिवर्तन का समय है जिसे संगम युग कहा जाता है। क्यों संगम कहा गया? कलयुग अपने अंतिम चरम पर है, महाविनाश की अवस्था, और उसके बाद नए आने वाली नई सतयुग की दुनिया। कलयुग के समाप्ति और सतयुग के आरंभ के समय को संगम युग कहा गया। तो हम सब इस संगम युग पर बैठे हैं, इसीलिए इसको कॉन्फ्लुएंसेस, टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, विश्व परिवर्तन का समय, लीप युग आदि आदि नामों से कहा गया है। इसके ये हमने मुख्य रूप से पहले 3, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय और इस समय का परिचय जाना था। इस समय के परिचय के बाद हमने एक कर्मों की फिलॉसफी, कर्मों की वो ये गति के बारे में जाना था कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म अकर्म भी हो सकते हैं, विकर्म भी हो सकते हैं और सुकर्म भी हो सकते हैं। सतयुग त्रेता में जो हम आत्मा की अवस्था में रहकर जो कर्म करते हैं वो सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो वहां पर किए गए, सतयुग और त्रेता में किए गए कर्मों का कोई सुकर्म नहीं बनता, अकर्म होते हैं, ना विकर्म बनता ना सुकर्म बनता, अकर्म होते। द्वापर और कलयुग में जब हम धीरे 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 बॉडी कॉन्शियसनेस में आने लगते, धीरे धीरे हमारे कर्म अकर्म से बढ़ के विकर्म की तरफ होने लगते और कलयुग अंत में तो विकर्म और विकर्म ही रह जाते। भगवान आकर के जब हमें आत्मा का और परमात्मा का परिचय देते और इन दोनों परिचय के साथ जब हम कर्म करते तो वो कर्म सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म होते। ये सारी चीजें हमने अभी तक सीखी और जानी। तो बहुत शॉर्ट के अंदर इसका हमने डिस्कशन आपसे किया। आज हम बात करेंगे कि अब हमें मेडिटेशन सीखना है। तो आज हम जो भी बात करने जा रहे हैं, अगले 30 दिनों के लिए उन बातों को अपने जीवन का स्थान बनाएंगे, जीवन के अंदर महत्वपूर्ण स्थान देंगे। क्योंकि यदि हमने 30 दिनों तक ये काम कर लिया और मान लीजिए कभी आप ये कहें कि ये बातें सारी हमारे लिए संभव होती करना, तो मेडिटेशन ही क्यों सीखते? आपके मन में ये प्रश्न भी उठ सकता है, जो कि एक वाजिब प्रश्न है। आप इन 4 बातों को सीखने के लिए तन्मयता से पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे, 100% आप अपनी तरफ से देंगे। बस फिर सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है। 1 महीना बाद आपके साथी, सहयोगी, दोस्त, परिवार वाले, दुनिया वाले कहेंगे कि आप अब पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं, पहले से बहुत शांत हो गए हैं, आपके जीवन में सफलताओं का अंबार लगने लगेगा। ये सब चीजें होंगी, लेकिन कोशिश करनी सिर्फ 1 महीने तक राजयोग सीखना है। अब राजयोग सीखने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए 4 मुख्य स्तंभ हैं। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ मेडिटेशन। राजयोग के 4 मूल आधार स्तंभ हैं और पहला आधार है राजयोग का पवित्र जीवन। दूसरा आधार है पवित्र अन्न या शुद्ध अन्न। तो पहला है पवित्रता, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है उस सत्य परमात्मा का साथ, सत्संग, और चौथा है दिव्य गुणों की धारणा। तो इन 4 बातों पे आज हम मनन चिंतन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो पहला है जीवन की पवित्रता। सतयुग और त्रेता के देवी देवताओं में और कलयुग के मनुष्यों में एक बड़ा फर्क यही है। सतयुग और त्रेता में जब देवता थे तो वो पावन थे, पवित्र थे। अब पवित्रता की डेफिनेशन क्या है? पवित्रता 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। तन, मन, धन। हमारा तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र। तो सबसे पहले आती है तन की पवित्रता। तन की पवित्रता, आप सब लोग समझदार हैं, तन की पवित्रता के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग रोज सुबह स्नान करके जब ये 1 दिन का डेली 1 घंटे का जब सेशन रखेंगे यहाँ पर, उस क्लास को,
रोज सुबह स्नान करके आपको बैठ के वो क्लास सुननी है, आप सभी करते हैं, ये सब तन की पवित्रता रखते ही हैं। उसके साथ साथ पवित्रता की थोड़ी सी और गहराई में जाएंगे। जब तन की पवित्रता है, अगले 1 महीने के लिए अपने तन को संपूर्ण पावन कीजिए। जब संपूर्ण पवित्रता की बात करते हैं तो आप जानिए, लोग व्रत रखते हैं तो पवित्र रहने की कोशिश करते हैं, लोग कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो 1 दिन, 15 दिन, 20 दिन पवित्र रहने की कोशिश करते हैं। लोग यदि कार्तिक मास मनाते हैं तो 1 महीना कार्तिक मास में पवित्र रहने की बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ पवित्र रहने की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से कहें, हम ये कह रहे हैं कि हमें काम विकार से पवित्र रहना है, हमें विकार में नहीं जाना। अगले 1 महीने के लिए पवित्र जीवन जिए, क्योंकि मेडिटेशन सीखना, मेडिटेशन मतलब राजयोग। व्हाट इज दिस राजयोग? राजयोग के अंदर 3 मुख्य बातें हैं। राजयोग मतलब अपने मन पर राज्य करने की कला सिखाता है। राजयोग अपने मन पर राज्य करने की कला। अब मन पर राज्य करना हम यदि सीखना चाहते हैं तो पहला आधार है जीवन को पवित्र बनाना। मन पर राज्य के साथ साथ ये अनेक गहन राजों से भरा हुआ ये राजयोग है। तो ये राजयोग विशेष है, गहन राज भी है इसमें, मन पर राज्य भी है। और जो मन पर राज्य प्राप्त करते हैं वो आने वाली भविष्य की दुनिया में संसार पर भी राज करते हैं। कहते हैं मन जीते जगत जीत, तो मन का जीतना फिर जगत का जीतना, इन सभी गहरे राजों से भरा हुआ ये राजयोग है। इस राजयोग को सीखने का पहला आधार ही है जीवन की पवित्रता, हमारा जीवन पावन जीवन। अब आप कहेंगे पवित्र रहना मुश्किल है, आप कोशिश कीजिए 1 महीने, सिर्फ 1 महीना प्रयास करके देखिए, आपके प्रयास भी रंग लाएंगे। और ये मेडिटेशन धीरे धीरे, नहीं तो फिर यदि पवित्र होने का संकल्प मन में नहीं लिया एटलीस्ट 1 महीने के लिए, तो फिर बाद में शिकायत ना रह जाए, मैं कोशिश बहुत करता हूँ, मेरा मन नहीं लग पाता है, मैंने कोशिश बहुत की, मन इधर उधर भागता है। मन नहीं भागेगा। आप बोलेंगे पवित्र रहना आसान नहीं है, मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, संभव है, मुश्किल है, लेकिन सिखाने वाला कौन? हम सब भी किससे सीख रहे हैं? जो भी सीखे, हम सब भी उसी ईश्वर के महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। अब भगवान का साथ है, इसलिए सब कुछ संभव होगा। ये बात मन से निकाल देना कि ये तो असंभव है। हो सकता है दुनिया के साधु संन्यासियों ने, ऋषि मुनियों ने, अन्य आत्माओं ने इसे असंभव कहकर छोड़ दिया हो, लेकिन ये संपूर्ण रूप से तभी संभव है जब गीता एपिसोड धरती पर शुरू हो, जब स्वयं भगवान धरती पर आकर हमें सिखाने के लिए आए, हम सब सीखेंगे। निश्चित रूप से बात संभव है। तो पहली बात, हमें अपने जीवन को संपूर्ण पावन बनाना है, एटलीस्ट फॉर ए मंथ, 1 महीने के लिए, ताकि हमारा पहला पिलर, राजयोग का पहला पिलर मजबूत हो। पवित्र जीवन, और पवित्रता 3 प्रकार की, तन पवित्र, मन पवित्र और धन पवित्र। पहले हमने बात की तन की पवित्रता की। मन के संकल्प धीरे धीरे पवित्र होते जाएं, इसके लिए सिर्फ 1 महीने के लिए पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। क्या करना है? मोबाइल पर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं देखना है। इफ पॉसिबल अगले 1 महीने के लिए आप YouTube को त्याग दीजिए, यदि YouTube देखते हैं तो, या टेलीविजन पे कुछ उल्टा सीधा देखते हैं तो। आप टेलीविजन और YouTube को, क्योंकि अब आप मेडिटेशन सीखने जा रहे हैं, मन पर नियंत्रण और राजयोग के द्वारा स्वयं के ऊपर शासन करने की कला जान रहे हैं, तो शुरुआत का 1 महीना थोड़ा चैलेंजिंग है, उसके बाद मुश्किल नहीं आएगी। और पहले 1 महीने में आपको देखना भगवान की बहुत मदद का आभास और अनुभव होगा। कदम कदम पर आपको यह अनुभव होगा कि शायद भगवान शिव बाबा, वो कल्याणकारी ईश्वर मेरे साथ है। अनुभव होगा, 1 महीने बाद अनुभव करके देखना। साक्षात्कार हमने पहले भी बात की थी, बहुत छोटी चीज है। कई सोचते हैं भगवान के दर्शन हो जाए तो फिर जो भगवान कह दे हम वही कर देंगे। आप, भगवान का दर्शन बहुत छोटी चीज है। जैसे आप अपनी आत्मा का दर्शन कर लें, एक छोटी सी बिंदी दिख भी जाए तो क्या होने वाला है, लेकिन दिखने से ऊपर अनुभव है। अगला 1 महीना हमें ईश्वरीय प्यार का, ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव करना है, ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव करना है। होगा, निश्चित रूप से होगा। हम सब ने किया है, आप भी करेंगे। तो तन की पवित्रता,
दूसरा मन की पवित्रता। मन मतलब थॉट्स को पवित्र करते जाना है, और थॉट्स को पवित्र करने के लिए जो हम इनपुट डाल रहे हैं ना अंदर, चाहे वो टेलीविजन से जा रहा हो, अखबारों के माध्यम से जा रहा हो, मोबाइल के माध्यम से जा रहा हो, हमें अपने दिलो दिमाग में कचरा नहीं भरना है, हमें अपने दिलो दिमाग को गंदगी से नहीं भरना है। मन की पवित्रता। और तीसरा है धन की पवित्रता। धन मतलब जो भी धन हम कमा रहे हैं, ईमानदारी से हमारे घर में वो कमाया हुआ धन आए, उस धन को आप अपने इस्तेमाल कीजिए, वो आपके मन को शुद्ध करने में मदद देगा। किसी को दुख दे के, परेशान करके, भ्रष्टाचार के द्वारा प्राप्त किया हुआ धन ना आए। 3 चीजों की पवित्रता का ध्यान अगले 1 महीने तक हम जरूर रखेंगे। तन की, मन की, धन की। मन की पवित्रता में विशेष रिपीट कर रहे हैं, मोबाइल का, यूट्यूब का, टेलीविजन का, अखबार आदि से किसी भी सोर्सेस से गंदगी हमारे मन में ना जाए। अब हम अपने मन को शुद्ध और पावन बनाना है। लेकिन ये कैसे होगा, कैसे बनेगा? अगले 1 महीने तक डेली आपको 45 मिनट तक एक विशेष महावाक्य, उस ईश्वर के महावाक्य सुनाए जाएंगे जिसे हम प्यार से मुरली कहते हैं। उसके बारे में आज आपकी क्लास के एंड में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो वो महावाक्य हम सुनेंगे, वो महावाक्य आपके कदम कदम पर मदद करेंगे। आपको जब जब लगेगा कि गिरने लगे हैं, तो आपको महावाक्य थामने का काम करेंगे। जब जब आप अपने अंदर कमजोरी फील करने लगेंगे, वो महावाक्य आपको ताकत देने लगेंगे। तो आप चिंता मत करना, यह असंभव नहीं है, संभव भी है और आसान भी है, सहज भी है, मुश्किल भी नहीं है। जैसे ऋषि मुनियों ने, जब इनसे संभव नहीं हुआ तो ऋषि मुनियों ने घर बार और संन्यास लेकर के छोड़ दिया और दुनिया को छोड़ के जाने लगे और कहा कि हम तो वहां रहकर पवित्रता की महानता वो जानते थे, महत्व वो जानते थे, लेकिन उनके लिए असंभव था कि घर गृहस्थ में रहते जीवन को पवित्र बनाए। घर गृहस्थ में रहते जीवन पवित्र कैसे हो, ये चमत्कार हम देखेंगे अगले 1 महीने में। तो बस दृढ़ता की आवश्यकता है। तन, मन और धन तीनों पवित्रता की बात करें। आगे चलते हैं। पहला, राजयोग का पहला स्तंभ हमने बात की पवित्रता की। राजयोग का दूसरा स्तंभ है शुद्ध अन्न, प्योर फूड। जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं ऊंचाइयों की, बहुत ऊंची ऊंची से ऊंची मंजिल प्राप्त करना। लक्ष्य रखा है जो साधु सन्यासी न प्राप्त कर सके, वो हम करेंगे। लक्ष्य इतना ऊंचा, तो फिर जो फ्यूल हम डाल रहे हैं अंदर, फ्यूल क्या है? एक तो मन के थॉट्स के द्वारा फ्यूल डाले थे, एक फ्यूल हम भोजन में, मुख जो खाता है, मुख से भोजन किया, उसका भी प्रभाव अन्न का मन पे पड़ता है। कल हमने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। तो हमारा भोजन शुद्ध हो। अब आप पूछेंगे शुद्ध भोजन में क्या होता है? शुद्ध भोजन में 2-3 बातों का विशेष ध्यान। पहले तो कंटेंट शुद्ध हो उसका। कंटेंट मतलब जो हम खा रहे हैं वो चीज शुद्ध हो। वो चीज शुद्ध कैसे होगी? हम अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, नॉनवेज नहीं खाए। 1 महीने के लिए छोड़ दें। आप बोले ये तो बड़ा मुश्किल है, सिर्फ 30 दिन के लिए ये आप डोनेट कर दीजिए, सिर्फ 30 दिन के लिए, और फिर जीवन के लिए परिवर्तन ना। मान लो आपको लगा कि नहीं नो, ये तो 30 दिन छुड़वा देंगे हम। अरे 30 दिन आप करके देखे, नहीं तो जीवन भर पड़ा है खाने के लिए। फिर तो नहीं आपके जीवन में फायदा हो। 30 दिन के लिए हमें प्रतिज्ञा करें कि हम अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये नहीं भी, टच भी नहीं करेंगे। आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लीजिए। आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं ये संभव नहीं है, सिगरेट हम तो लेते हैं, दिन में 2 लेते हैं, 4 लेते हैं। कोई कहेंगे शराब हम थोड़ी बहुत, वैसे तो नहीं पीते, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा ले लेते हैं। कोई कहेंगे नॉनवेज तो हमारे फूड का पार्टी है, ये कैसे संभव है? तो बहुत सारी ऐसे दिमाग में संकल्प आ रहे होंगे कि शायद ये संभव है, करेंगे, नहीं करेंगे, हो सकता है, नहीं हो सकता है। सिर्फ आप दृढ़ निश्चय कीजिए, कदम कदम पर उस ईश्वर की मदद जरूर मिलेगी। सिर्फ दृढ़ निश्चय कीजिए, क्योंकि ये वाक्य जो बोल रहे हैं उसके नहीं है। बोलने में आज हम बैठे, कल कोई और बैठा होगा, परसों तीसरा बैठा होगा, हर दिन कोई अलग व्यक्ति आपको यहाँ मिल सकता है, लेकिन हम सब सीखे हुए उस ईश्वर से ही हैं। तो पक्की बात। दूसरी बात, हम अपने भोजन को अगले 1 महीने के लिए विशेष रूप से पवित्र रखेंगे। और पवित्र भोजन का मतलब पूरा कंटेंट उसका पवित्र हो। जब भोजन करें, 2 मिनट बस उस ईश्वर को थैंक्स कह दें, हे ईश्वर, हे
पिता, लोग उनको प्यार से, हम लोग बाबा भी कहते हैं, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप मेरे जीवन को बदलने के लिए आए हो, आपके कहे अनुसार अब मैं अपने जीवन में पवित्र भोजन ही करूंगा। एटलीस्ट 1 महीने के लिए मैं अपने पवित्र भोजन को, मतलब भोजन के कई बार क्या किसी को दुख देके प्राप्त किया हुआ भोजन होता है, तो इस तरह से 1 मिनट की प्रेयर से भी उस भोजन के कंटेंट में पवित्रता आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि भोजन ऐसा होता है, भोजन प्राप्त करने के तरीकों में आपका उस पर अधिकार नहीं है, और अनजाने में भी वो भोजन कुछ गलत संकल्पों से टच हो जाता है, गलत वैसे हो जाता है, तो भी आप उसको 1 मिनट ईश्वरीय याद के साथ स्वीकार कीजिए। भगवान, हे ईश्वर, आज के इस भोजन के लिए मुझे धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपने आज सारी दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको ठीक से भोजन भी नहीं मिलता, आपने मुझे इतना शुद्ध पवित्र भोजन दिया, उसके लिए बहुत बहुत उस ईश्वर को थैंक्स दे करके आप भोजन स्वीकार कीजिए, भोजन पवित्र होता जाएगा। तो दूसरी बात है अन्न की शुद्धता। अन्न की शुद्धता के साथ पानी भी आ जाता है, पानी भी शुद्ध पानी, पानी आप शुद्धि पीते हो उसमें कोई बात नहीं, बट उसको भी थैंक्स टू गॉड, मतलब हर जो भी चीज हमारे शरीर के अंदर जाए उस ईश्वर को थैंक्स कह के जाए। 2 बात, शरीर की पवित्रता, पहली पवित्रता, और दूसरा शुद्ध अन्न। तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा। सत्संग और दिव्य गुणों की धारणा, 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। दिव्य गुणों की धारणा, डेली कल से हम कुछ मुरली सुनने वाले हैं। मुरली मतलब ईश्वरीय महावाक्य के 3-4 पेज हम सुनेंगे, मैक्सिमम 3 to 4 पेज हम सुनेंगे। वो जो 3 से 4 पेज हैं उसमें आज के दिन हमें क्या करना है वो उसमें लिखा है। उसमें आएगा, मीठे बच्चे तुम्हें ऐसा करना है, मीठे बच्चे ऐसा करना है, आज के दिन ये करना है, विशेष ये है, हमें आत्माभिमानी होके रहना, अपने को शरीर नहीं समझना है। ये कुछ बातें डेली आएंगी। आप कॉपी पेन लेकर बैठे, अगले 1 महीने तक 30 दिन तक कॉपी पेन लेके बैठे, और कॉपी पेन से आज के दिन मुरली में मैंने क्या सुना वो नोट करते जाएं। इससे क्या होगा, ये है सत्संग, मतलब जब हम सुन रहे हैं मुरली का सुनना, तो वो सत्य परमात्मा का संग है। आज तक हमने जब भी किया होगा, किसी देवताओं का संग किया होगा, साधु सन्यासियों का संग किया होगा, मनुष्यों का संग किया होगा, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का संग किया होगा। ये वो समय है संसार में जब संगम का समय चल रहा है और ईश्वरीय महावाक्य हमें डायरेक्ट सुनने को मिलते हैं, तो उसे कहेंगे ये ईश्वरीय संग है। तो जब ऐसा संग हमें मिल रहा है तो उसके पॉइंट्स आप जरूर कल से कॉपी पेन लेकर के बैठना, क्योंकि ये सत्संग है। और जो सत्य परमात्मा के साथ के द्वारा जो हमें हिदायतें मिली हुई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आज के पूरे दिन में हमें इम्प्लीमेंट करना है। उससे हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा यानी डिवाइन क्वालिटीज आती जाएंगी। देवता कोई अचानक धरती पर पैदा हो जाएंगे ऐसा नहीं है। इसी संसार के लोग सतयुग और त्रेता में देवता थे, जो कलयुग तक आते 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 विकारों बुराइयों से गिरते गिरते असुर बन गए। अब इन्हीं असुरों को भगवान निकाल के एक एक उठाता है हम सबको और कहता है कि अब मेरी मत पर चलो। उससे फिर हम वापस ईश्वरीय मत के द्वारा फिर से अपनी आसुरी वृत्तियों को छोड़ करके देवत्व की तरफ चलेंगे। इसके कहेंगे दिव्य गुणों की धारणा। तो ये हुई 4 बातें हमने सुनी। पवित्र जीवन, पवित्रता, तन की, मन की, धन की। दूसरी बात की हमने शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न, प्योर फूड। एक तो कंटेंट भी प्योर हो, और दूसरा जब आप भोजन करें वो एक ग्रेटिट्यूड के साथ उस भोजन को स्वीकार करें। दूसरी बात, तीसरी सत्य परमात्मा का संग, सत्य संग। और चौथी सत्संग मतलब डेली हम 1 घंटा मुरली सुनेंगे और अगले 30 दिन के लिए अपनी कमर कस लें। बेहद शानदार होने वाले हैं आपके दिन। और फिर बताना 30 दिन बाद जीवन में कितनी सफलताएं मिली। आज का दिन आप नोट कर लीजिए, 31 अक्टूबर हो चुका है। 1 नवंबर से 30 नवंबर को आपका अनुभव सुनेंगे। क्या आपको अनुभव हुआ कि ईश्वरीय साथ आपको मिल रहा है? बताना 30 नवंबर को, और नहीं फायदा हो तो फिर छोड़ के भी चले जाना। लेकिन 30 बस 30 दिन है।
और चौथी बात है दिव्य गुणों की धारणा। ऑटोमेटिकली दिव्य गुण धारण होते ही जाएंगे, पहले 3 होते जाएंगे। चलिए, ये तो थे 4 पिलर्स। किस चीज के 4 पिलर है, 4 स्तंभ है? मेडिटेशन हम सीखना चाहते हैं तो राजयोग के 4 स्तंभ है। आगे चलते हैं। अब हम कल से सत्संग यानी मुरली सुनना शुरू करेंगे। मुरली मतलब ईश्वरीय महावाक्यों को सुनने लगेंगे। अब ईश्वरीय महावाक्य में 4 मुख्य सब्जेक्ट आते हैं। देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन गॉडली वर्शंस जो हम कल से सुने। 4 मुख्य सब्जेक्ट आते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा और चौथा सेवा। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। पहला सब्जेक्ट है नॉलेज। अब नॉलेज में बहुत सारे प्रश्न आपके अभी भी बाकी हो सकते हैं, कुछ आपने पूछे, लेकिन प्रश्नोत्तर सेशन ही अब भगवान जवाब दे रहे थे। अभी तक तो क्या होता था कि हम लोग कोशिश करते थे जवाब दे दे जवाब दे दे। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी तक भी नहीं मिले होंगे और हम में से कोई दे भी नहीं सकेगा। वो हर व्यक्ति के पास कुछ अनचाहे ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत लंबे समय से आपके मन को कचोट रहे होंगे। उन प्रश्नों का उत्तर अगले 30 दिन में आपको मिल जाए। उसी वाणी में से मिलेगा जो ईश्वरीय वाणी होगी। पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है हम आपको पढ़ के सुना रहे हो, बहन जी आपको पढ़ के सुना रहे, तो हम तो सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं आपको, लेकिन उस ईश्वरीय महावाक्यों में आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो पहला है ज्ञान, नॉलेज। जैसे अभी तो मुख्य बात हमने समझी कि हम आत्मा बिंदु हैं, परमात्मा भी निराकार बिंदु है। वो सुख का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर। लेकिन उन चीजों का जीवन में अनुभव, आत्मा का अनुभव होने लगे, चले तो पता लगे मैं आत्मा हूँ। उस भगवान के प्यार का अनुभव हो तो पता लगे वो प्रेम का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। कैसे है? यदि है तो मेरे अपने जीवन में सुख, मेरे अपने जीवन में शांति, मेरे अपने जीवन में ज्ञान और मेरे अपने जीवन में प्रेम कैसे पैदा हो रहा है, ये साक्षात अनुभव होने लगे। अगली बात, हमने बात की ज्ञान की, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट की बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट, कल से मुरली सुन रहे हैं, मुरली में 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 का पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट है योग यानी मेडिटेशन। और मेडिटेशन के बारे में मुरली में आएगा। बच्चे मेडिटेशन ऐसे करते हैं जैसे ना एक आशिक अपनी माशुका को याद करता है, ऐसे तुम्हें याद करना है। हो सकता है भगवान किसी संबंध से याद करने को कहें कि आज तुम इस संबंध से बाप को याद करो, अपने आप को आत्मा समझ के उस शिव बाबा को याद करो। या ये शब्द आए कि मन मना भो, मन को और सब बातों से भूल उसे ईश्वर में लगाए। इस तरह के पॉइंट्स आएंगे, आपको देख के पता लगेगा, सुन के पता लगेगा ये पॉइंट योग का पॉइंट है। तो ज्ञान का पॉइंट हुआ तो पता लगेगा, बाबा ने कहा कि तुम अति सूक्ष्म बिंदु आत्मा हो, तो पता लग रहा है ज्ञान का पॉइंट है। लेकिन इस आत्मा को, परमात्मा को कैसे याद करना है, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे प्यारे प्यारे मीठे बच्चे हो, तो पता लग रहा है कि ज्ञान का पॉइंट है, ये योग का पॉइंट है। फिर उसमें कुछ भी ऐसा पॉइंट भी हो सकता है मुरली में आएगा कि अपने जीवन को पवित्र रखना है, तुम पवित्रता के सागर की संतान हो। बाबा कोई ना कोई बात ऐसी जरूर मुरली में, हर मुरली में ऐसी बोलेंगे जिसमें आज हमें अपने जीवन में कौन सा मुख्य गुण धारण करना है। बाबा ये भी बता देंगे कि सामने चैलेंज आएगा, आज तुम सामने जाएंगे तो ऐसा ऐसा होगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है। तो हम उस हिसाब से अपना डायरेक्शन आज ही डिसाइड, सुबह डिसीजन ले लेंगे तो दिन भर हमें और फायदा होगा। तो ये हुआ धारणा, ज्ञान, योग और तीसरा था दिव्य गुणों की धारणा। धारणा बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे धारणा के हर दिन की मुरली में, चाहे वो सुबह उठने से रिलेटेड हो, रात को सोने से रिलेटेड हो, भोजन करने से रिलेटेड हो, अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों से कैसे बात करनी है उससे रिलेटेड, कोई हमारा विरोधी आ रहा है तो कैसे बात करनी है, सब बातों पे, किसी व्यक्ति के प्रति हमारा मन का आकर्षण जा रहा है तो कैसे बात करनी है, कहीं हमारा लगाव, झुकाव, ममत्व, भटकाव है तो कैसे चलना है, सब चीजों की एक एक चीज की आपको एक एक, आप कोई सोच नहीं सकते, ऐसी कोई चीज बचेगी नहीं जिसका मन में आपको डायरेक्शन ना मिले। तो पहला ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा और चौथी बात है, चौथी बात की विशेषता की आवश्यकता वैसे रहेगी नहीं, चौथी बात को हम 1 महीने बाद ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन चौथी है सेवा। लेकिन सेवा पहले स्वयं की, अगले 1 महीने जम के खुद की सेवा कीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम।
सेवा स्वयं से शुरू होती है। हम अपनी सेवा करेंगे, अपनी आत्मा की सेवा करेंगे, उस आत्मा की सेवा करेंगे जो बेचारी रावण के धक्के खाते खाते 2500 वर्षों से दुखी परेशान हो गई। जब हम अपनी सेवा करके अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो फिर शायद हम इस काबिल हो जाएं कि भारतवर्ष की, अपने समाज की, राष्ट्र की, सोसाइटी की, दुनिया की सेवा कर सके, तो फिर वो भी करेंगे। पर वो बाद की बात है, सेकेंडरी थिंग्स है। पहले स्वयं की सेवा करेंगे अगले 1 महीने के। 1 महीने का टारगेट है। 4 सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो 4 आधार स्तंभ आज हमने समझे और 4 सब्जेक्ट आज हमने बात की। ये 8 चीजें, 4 तो अपने जीवन में लानी है और 4 डेली की मुरली से सीखते जाना है। कोई चीज मुश्किल लगने लगे ना कभी, कल से जब हम ये सब कुछ करने लगे, कुछ चीज हो सकता है चलते चलते थोड़ी मुश्किल लगने लगे, लेकिन ये बात अच्छे से याद रखना, वो 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आएंगे आंधी और तूफान, ये नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे, ये बात भी पक्की है, लेकिन साथी उस ईश्वर का है। उस ईश्वर के साथ से हर मुसीबत और समस्याएं पार होंगी। अगला 1 महीना आसान नहीं होने वाला है। जब हमने सर उठा के रावण से और विकारों से टक्कर लेने की सोच ही ली है, तो वो विकार भी परेशान करने की कोशिश करेंगे। डरना नहीं है, मजबूत रहना है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। जरूरत हो तो सिर्फ उसको पुकार भी की भी जरूरत हो तो पुकार भी लेना। ए मेरे प्यारे खुदा दोस्त, ए मेरे मालिक, ए दो जहां के मालिक, तुमने ही तो कहा था ये करना, मैं वो ही कर रहा हूं। लेकिन मैं कहीं हिल जाऊं, गिर जाऊं, आपको बोलने की इनफैक्ट जरूरत भी नहीं है, वो खुद ही आकर के हाथ संभाल लेगा। बस पक्का निश्चय करना, क्योंकि वाक्य उस ईश्वर के। तो ये हमने 4 चीजें डिस्कस की। कल जब हम मुरली सुनेंगे तो मुरली क्या होती है? मुरली 2 प्रकार की होती है। 1936 से 1969 तक, जब स्वयं भगवान ब्रह्मा के तन में आकर के महावाक्यों का उच्चारण किया, वो महावाक्य बाद में जो मुरली के रूप में आए, उनके शरीर छोड़ने के बाद में वो रेगुलर मुरलियां आई और हम सब लोग उनको सुनते हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से चलाई मुरलियां, वो मुरलियां साकार वाणियां कहलाई। उन्हें कहा गया साकार वाणी। ब्रह्मा के तन के द्वारा, आप देख रहे हो चित्र में भी, निराकार परमात्मा परमेश्वर ने उनका तन का आधार, वैसे इन व्यक्ति का नाम जो सामने दिख रहे हो लेखराज थे, लेकिन जब भगवान शिव ने उसमें प्रवेश किया, उन्होंने खुद का जीवन भी बदला। वो भी आप और हम की तरह साधारण ही थे, फिर उन्होंने अपना जीवन भी बदला साथ साथ, और जो भगवान उनसे लिखवाते बुलवाते गए वही वाणियों का रूप लिया। तो ये है साकार वाणी। दूसरे प्रकार की वाणी है अव्यक्त वाणी। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपना अव्यक्त शरीर धारण किया, शरीर छोड़ा, और उनके शरीर छोड़ने के बाद दादी गुलजार, जिन्हें हम सब प्रेम से दादी गुलजार कहते हैं, उनका नाम था दादी हृदय मोहिनी, और गुलजार दादी भी लोग उनको कहते हैं। तो दादी हृदय मोहिनी जी के तन में आकर के ईश्वर ने ये वाणियां चलाई, भगवान की वाणियां चली। वो वाणियां अव्यक्त वाणियां कहलाई। अव्यक्त शब्द क्यों आया? ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद की जो वाणियां हैं वो अव्यक्त वाणियां कहलाई। बड़े आश्चर्य की बात थी कि लगातार आपके तन में भगवान ने आकर 16-16 घंटे तक भी वाणियां चलाई। 16 घंटे लगातार। एक ऐसा शरीर जो लगभग 35 सालों से कैंसर में था, उस शरीर के द्वारा वाणियां चलाई और ईश्वरीय महावाक्य चले, वो अव्यक्त वाणियां। तो साकार और अव्यक्त, इन दोनों वाणियों को हम सुनेंगे, और दोनों वाणियां गजब की ज्ञान से भरपूर है, प्यार से भरपूर है, शिक्षाओं से भरपूर है, समझाने से भरपूर है।
एक एक दिन की वाणी छूट जाए तो कभी कभी ऐसा लगे जैसे हमने लाखों का नुकसान कर दिया। इन ईश्वरीय वाणी का कप अनमोल है और सब कुछ लाइफ टाइम फ्री है। इट इज फ्री लाइफ टाइम। मैं दोबारा तिबारा रिपीट कर रहा हूं, ये ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय महावाक्य है, आजीवन फ्री रहेंगे। किसी भी चीज का कोई वो भगवान के वाक्य, क्योंकि कैसे कोई किसको चार्ज मूल्य ले कैसे सकता है कि जब सब कुछ भगवान ने हम सबको पढ़ाने के लिए किसी चीज का पैसा नहीं। और जब भगवान धरती पर आता है तो किसी चीज का कॉस्ट अपने बच्चों से नहीं लेता है। परम धाम से आता है, रेगुलर आता है। किसी का टीचर अमेरिका से आएगा तो वो चार्ज करेगा कि अमेरिका से आया इतना चार्ज। भगवान परम धाम से आते अपने बच्चों से किसी से भी एक पैसा भी नहीं। कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि भगवान आते हैं तो 5 खोटे सिक्के मांगते हैं और 1 आना मांगते हैं, ऐसे कह देते हैं मजाक में। तो 5 खोटे सिक्के कौन से लेते हैं भगवान, बताइए, कोई है गैस कर सकता है? भगवान आता है तो अपने बच्चों से फीस के रूप में 5 खोटे सिक्के लेता है। बताओ भाई कौन से खोटे सिक्के लेगा? देखो चैट में, मैं देखता हूँ किसी ने शेयर किया है क्या चैट में? हाँ आ गया आंसर, देखो आ गया। ये देखो प्रीति गोयल जी ने, उषा जमवाल जी ने, 5 विकारों, बस ये है 5 खोटे सिक्के भगवान की फीस। तो आज हमने कहा है ना कि खोटे सिक्के हम देंगे। और 1 आना साथ में, मुरली सुनने के लिए एक बार जरूर आना, दिन में 1 बार। तो जो भी मुरली का वाणी का टाइमिंग हो आपसे जरूर शेयर होगा। आप वाणी के टाइम को मिस ना करें। ये देखिए आप, बहुत अच्छा चित्र हमारे टेक्निकल टीम ने आपको दिखाया है कि जब भगवान धरती पर आता है तो एक यज्ञ की रचना करता है। ये दुनिया वाला साधारण यज्ञ नहीं है कि जिसमें आहुति कुछ मटेरियल यज्ञ नहीं है कि वो चीजें डाले। इस यज्ञ में हम सब नर नारी अपने विकार स्वाहा करते हैं। काम विकार स्वाहा, क्रोध विकार स्वाहा, लोभ स्वाहा, मोह स्वाहा, अहंकार स्वाहा। हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं। और दिन आएगा, एक दिन सारा संसार इस भगवान शिव के स्थापित किए हुए इस महान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। और फिर इसी यज्ञ कुंड से एक नई दुनिया की उत्पत्ति होगी। अब ये कोई यज्ञ कुंड जैसा बोले ऐसा नहीं है कि एक चौकोर सा यज्ञ कुंड, कहने की बात। यज्ञ कुंड मतलब हमारा ये पूरा संसार एक यज्ञ कुंड है। विकार हम इसमें स्वाहा कर रहे हैं। इसी धरती पर हम नई दुनिया बनाएंगे। ये धरती पूरा का पूरा यज्ञ कुंड बनेगी। पुरानी दुनिया से निकल रहे, देखिए कितना सुंदर चित्र है। पुरानी दुनिया से अब हम निकल रहे हैं और नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं। बहुत थोड़ा सा ये समय है, संगम युग का समय है। एक एक सेकंड जिसका कीमती है, ये वो समय है। अच्छा चलिए, तो ये बात हुई, हमने बात की कल की मुरली की। समय परिवर्तन का है, चोटें भी लगनी है। और वो चोट कौन दे रहा है? खुद ही खुद को परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर चित्र है। हम आत्माएं ही स्वयं बदलती हैं तो परिवार बदलता है। परिवार से समाज, राष्ट्र और विश्व का परिवर्तन होता है। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं अपने आप को बदलने की। अपने परिवार में जाके नहीं कि ये देखो आज ये है ना, हमें बताया अब आप कल से आप भी गुस्सा मत करना, कल से आप भी ये मत करना। अभी किसी और को नहीं कहना, बदलने के लिए कहेंगे। अभी महीना भर पहले अपने आप को मजबूत कर लें। जब हम बदलेंगे फिर आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा, आप बोलेंगे जग बदलेगा। तो ये 3 चीजों पे आज हमने डिस्कशन करना था। ये हमारा तीसरा चीज समाप्त हुई। ओवर टू चित्रा बेन, सुप्रिया बेन। यदि आज का कुछ और कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं तो कुछ क्वेश्चंस लेना चाहेंगे, बाकी आगे जैसा आप। जानते सभी भाई बहनों का बहुत बहुत थैंक्स है कि आप सब हमारे साथ जुड़े। इस फेस्टिवल टाइम में भी आपने ये अपने अंदर दृढ़ निश्चय रखा कि आप अपने को आगे बढ़ाएंगे। अभी अगर भाई जी से कोई भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। भाई जी तब तक एक क्वेश्चन है। जी
कि कई बार जैसा आपने हमें भोजन की प्योरिटी के लिए बताया कि हमें शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन खाना चाहिए, पर हमारे परिवार के लोगों ने तो ये कोर्स नहीं किया है और वो ये सभी बातें नहीं मानते हैं, तो फिर हम कैसे उसे मैनेज करें? अच्छा, बिल्कुल शुरुआती दौर में ये परीक्षाएं आती हैं कि परिवार में तो सब भोजन हमारे जैसे है, वो नॉनवेज भी लेते होंगे, परिवार में होंगे तो बहुत सारी और चीजें। देखो, पवित्र भोजन की जब बात करते हैं, शायद हम बताना आप लोगों को भूल गए, लहसुन प्याज जो है, लहसुन प्याज एक ऐसा केमिकल इफेक्ट रखता है मन पे, जिसमें मन के अंदर मन तीव्र गति से भागता है, लेकिन हम मन को शांत करने की कोशिश करें तो मन उद्वेगित होता है, उद्वेलित होता है। तो लहसुन प्याज भी कोशिश करके हम नहीं खाएं, नॉनवेज भी नहीं खाएं। अब परिवार में कोई नहीं खाता है तो परिवार वालों को एक बार ये समझा दीजिए कि हमें 1 महीने के लिए आपसे सहयोग चाहिए, कि मैं 1 महीने नहीं खाऊंगा। बहुत दुनिया में बहुत सारे रीजन लोग देते हैं, आप कौन सा रीजन दे सकते हैं? आप भी बता दीजिए कि आप, मैं मेडिटेशन सीख रहा हूँ, तो उस मेडिटेशन सीखने के लिए अगले 1 महीने के लिए जरूरी है कि मेरा भोजन में ये नहीं हो, तो 1 महीने के लिए आपका सहयोग चाहिए। वो आपको सहयोग देंगे। बाकी हम सब कौन है? उस परमात्मा की संतान है। और अगले 30 दिन में आप देखना, मुरलियों में ऐसा ऐसा आएगा, आपका कोई ऐसी समस्या होगी तो बाबा कोई ना कोई युक्ति भी मुरली में बता देगा। हमने तो देखा, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे चैलेंज शुरू शुरू में आए थे, तो मुरली में ही बाबा कोई ना कोई ऐसी युक्ति बता देता था कि अब क्या करें, तो बाबा रास्ता बताता कि युक्ति से चलो। कई बार ऐसा होगा परिवार वाले भी नहीं हो सकता भोजन बना के देंगे, तब भी बाबा युक्ति जरूर देगा, मुरली के अंदर मिलेगी, पक्का युक्ति मिलेगी। आप दृढ़ निश्चय करना कि मुझे शुद्ध भोजन खाना ही है, और वो शुद्ध भोजन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर ये पक्का रखना, हमें नॉनवेज नहीं खाना है, और लहसुन प्याज को अवॉइड करना अपने फूड में से। अब ऐसा है कि वो बना के दे रहे हैं तो आप वो चीज थोड़ी सी हटा दीजिए, किसी दूसरी चीज से खाना खा लीजिए। आपको लगता है घर वाले नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से युक्ति निकालिए। जी ओम शांति। इसमें मैं एक भाई बहनों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे भाई साहब ने कहा कि चैलेंज आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमारी अपनी सोच ही होती है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, जैसे अगर कोई हमें डॉक्टर कहता है कि 1 महीने तक आपको ये चीजों का सेवन नहीं करना है, तो चाहे किसी के पास भी जाते हैं, चाहे फ्रेंड्स के पास जाते हैं, रिलेटिव्स के पास भी जाते हैं, तो हम बहुत प्यार से उन्हें समझा लेते हैं कि हमें डॉक्टर ने मना किया है। अभी तो आपके पास सुप्रीम सर्जन वो परमात्मा स्वयं आया है और आपको खुद अभी एक्सपेरिमेंट करना है। तो अगर आप खुद दृढ़ निश्चय रखेंगे तो क्या कोई ना कोई युक्ति निकल जाती है, और बहुत प्यार से सबको आप बताते हैं तो वो लोग भी उस चीज को स्वीकार करते हैं। अच्छा भाई जी, एक दूसरा क्वेश्चन है, काफी बार कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुरली का टाइम कब होगा। जैसे आपने कहा मुरली सुननी चाहिए, तो मुरली कैसे सभी भाई बहन सुनेंगे, किस तरीके से इसकी रूपरेखा होगी? तो चित्रा बहन से भी हमें पूछना है, और आप से भी, कि इसे आगे कैसे हम बढ़ाएं, मुरली का क्या टाइम रहेगा? मुरली का वैसे कल तो हम फिर से 6:30 बजे ही कनेक्ट होंगे, और परसों से, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में दीपावली का पर्व 5 दिन का जो होता है वो शुरू होने वाला है। परसों से धनतेरस का दिन है, सभी को इस समय पर 6:30 से 7:30 सभी को दीप जगाने होंगे अपने घरों में, है ना। तो फिर क्लास मिस होगी। तो आप सबका क्या कहना है चैट बॉक्स में, अगर आप सब तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे कि अगर हम इन 3 दिन भी, धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली, मतलब 2, 3 और 4, इन 3 दिन अगर हम मुरली क्लास का समय दोपहर 3 बजे रखें, तो आप में से कौन कौन अवेलेबल होंगे? क्योंकि 3 सबकी छुट्टियां तो रहेगी, और 3 बजे दोपहर में ना हमें शाम का खाना खाना है, ना हमें सुबह का खाना खाना है, ना हमें कहीं जाना है, ना कोई हमारे यहाँ आएगा। ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम ऐसा है जब हम सब फ्री होंगे। ओके, तो 3 दिन हम 3 बजे रखते हैं, और बाकी फिर हम, क्या हम 5 तारीख से, क्योंकि 4 को दीप प्रज्वलन हम दीपावली के साथ पूरा कर लेंगे, फिर 5 तारीख को
जब वो अन्नकूट वाला दिन होता है, तो उस दिन हम फिर से शाम को 6:30 नहीं, ऐसा विचार किया है कि हम 6 से 7 मुरली सुने। और ब्रह्मा कुमारीज में हमने वैसे इस कोर्स का समय सभी के कन्वीनियंस के हिसाब से 6:30 से 7:30 रखा था, पर हम सभी का ये योग का टाइम होता है, मेडिटेशन टाइम होता है। तो अगर हम 6 से 7 मुरली क्लास करें और उसी के बाद कंटिन्यूएशन में आधा घंटा योग करेंगे, वो आपकी चॉइस है। योग के लिए अगर आप समय निकाल पाते हैं तो हम जरूर, क्योंकि अगर हम इसी तरह ग्रुप पर जुड़ के ही योग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस और सॉन्ग्स से भी हेल्प मिलेगी उस समय पर। तो क्या हम मुरली क्लास का समय 5 तारीख से 6 से 7 करें, और अभी 3 दिन के लिए, कल तो 6:30 है, ये सारा मैसेज बना के भी व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा। और परसों से, मतलब ट्यूसडे से 2 तारीख से 3 दिन के लिए 2, 3 और 4 मुरली क्लास का टाइम दोपहर 3 से 4 रहेगा। कई भाई बहनों ने तो यस किया है, और जिन्होंने नहीं किया है, हम इसको चाहें तो YouTube पे भी डाल सकते हैं आप लोग। बाद में उस दिन नहीं, उसके अगले दिन ही हम डाल पाएंगे, तो हम YouTube में उसे डाल देंगे। अगर कुछ कारणवश आप नहीं करते हैं तो आप उस समय सुन सकते हैं, लेकिन लाइव रहेगा तो उसमें आपके जो भी प्रश्न हैं, आप उसका सवाल, जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका आपको जवाब भी मिल जाएगा। साथ में कुछ भाई बहन पूछ रहे हैं क्या हम मुरली को सिर्फ पढ़ लें इंटरनेट से या वेबसाइट से, तो क्या ये काफी है, या हमको अ, अगर हम मतलब मुरली सुनने का क्या हमें इम्पोर्टेंस है, या वेबसाइट से पढ़ लें, या इतना काफी होगा? स्पेसिफिकली आपको रेकमेंड करेंगे कि पहले 1 महीने तो आप निश्चित रूप से 100% मुरली सुने ही, क्लास में ही सुने, पहले 1 महीने विशेष रूप से। लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर करें और ठीक से कहें तो 6 महीने के बाद हम मुरली का ठीक इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं। पर संभव हो सके तो पहले 6 महीने, 6 महीने भी नहीं तो पहले 1 महीने तो आपको मुरली क्लास में ही सुननी चाहिए। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्लास में ही सुने पहले 1 महीने, बाद में फिर आपको इस बात का छुट्टी देते जाएंगे कि आप सुन सकें। ओम शांति। कई भाई बहनों की रिक्वेस्ट आ रही है कि वो उनके जॉब हैं, वो कहते हैं कि हम मॉर्निंग में करना चाहते हैं, तो आगे के लिए हम हमारी जो मुरली के टाइमिंग्स हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं उनसे। शुरुआत में अब वो चाहे 6:30 से 7:30 पे ज्वाइन करें, और आगे के लिए हमारे जो भी मुरली के टाइमिंग्स हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी, इसमें कुछ दिनों के लिए, जैसा भाई साहब ने भी अभी कहा, कुछ दिनों के लिए कम से कम 10 दिन, नेक्स्ट 1 तारीख से 10 तारीख, अगर हम शाम वाले बैच में 6 से 7 और अभी 3 दिन में 3 से 4 सुन लें, तो जब हम एक बार यूज टू हो जाएंगे मुरली के सारी जो भी शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, मुरली का जो फॉर्मेट है, कैसे शिव बाबा की मुरली चलती है, तो हम 10 दिन बाद मुरली की एक और सुबह क्लास होती है, एवरी मॉर्निंग 6 to 7 ऑनलाइन क्लास होती है। तो आप उसमें भी आ सकते हैं, उसका भी लिंक हम आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। तो आप जरूर उस क्लास में भी, सुबह जिनको भी शाम को जॉब है, ऑफिस का काम होता है, घर का काम होता है, वो सभी सुबह 6 से 7 मुरली क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सब के अलावा दिवाली का त्योहार है, हम सभी कहीं ना कहीं तो जाते ही हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, कुछ लोग रिसोर्ट में, मॉल में और होटल्स में भी जाते हैं। तो क्यों नहीं हम इस दिवाली पर अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे बाबा के घर में जाएं, जिनसे हमने ऑनलाइन ही बहुत कुछ पा लिया है, पा रहे हैं और आगे तक पाएंगे। तो क्यों नहीं हम उस स्थान पर जाएं, बाबा के घर जाएं, अपने इस अलौकिक परिवार से वहां पर मिले। क्योंकि जब हम सेंटर जाएंगे तो जो अनुभव हम यहाँ कर रहे हैं और सुन रहे हैं ना, जो बातें, जब हम वहां जाएंगे वातावरण में, तो हमें बहुत सुंदर अनुभव भी होगा, हमें वैसे लोग दिखाई भी देंगे, हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। और आपके ही शहर के, आपके ही अड़ोस पड़ोस के भाई बहने भी आपको वहां पर मिलेंगे। तो जरूर दिवाली के इन 4-5 दिनों में कोशिश करें कि कम से कम एक बार
बाबा के घर सेंटर पर जरूर होकर आए। अगर आप अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस ढूंढना चाहते हैं तो ये कुछ स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, फिर ये एड्रेस आप गूगल पर डालेंगे तो यहाँ से भी आपको सेंटर्स का एड्रेस मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को सेंटर का एड्रेस ढूंढने में दिक्कत है तो आपके पास, आप किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं हमारे साथ कनेक्टेड, आप वहां से हमारा नंबर लेकर के हमें पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, तो हम आपको आपके नजदीकी सेंटर का एड्रेस शेयर कर पाएंगे। तो सभी ये संकल्प भी हम जरूर रखें कि इस दिवाली एक नई जगह, अपनी जगह पर जाना है, बाबा के घर जरूर जाना है हम सभी को। और बाकी ऑनलाइन क्लास करनी ही है, जब तक हम अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तब तक हम सबको इस जर्नी को ऑनलाइन तो कंटिन्यू करना ही है। एक क्वेश्चन आया है, क्या हम मुरली अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम हम सुन सकते हैं? जरूर, बहुत अच्छा। मुरली ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं भी हैं, जरूर जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जब मुरली सुन रहे हैं तो ऑनलाइन मुरली दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, विदेश में चले जाइए, कहीं भी जाइए, मुरली जरूर सुनिए। मुकेश भाई, टाइमिंग्स के लिए अगर आपका कोई सजेशन है तो? हाँ, टाइमिंग आपने जैसा बताया कि केवल कल कल का दिन जो है टाइमिंग, जो आज जैसा आपने बताया, जैसा आज चल रही है वैसे ही कल भी चलेगी 6:30 से 7:30। उसके बाद दो तीन दिन मुरली दिन में 3 से 4 रहेगी। 3 से 4 इसलिए ताकि शाम को सबको दीपावली त्योहार आप आराम से मना सके। अच्छा, सुबह 6 से 7 मुरली हमेशा रहेगी, हमेशा, चाहे वो कल है, परसों, पले रोज, दिवाली या बाद में कभी भी है, सुबह 6 से 7 हमेशा चलेगी। शाम की मुरली भी आपकी हमेशा ही चलेगी, वो भी ऐसा नहीं कभी रुकेगी नहीं शाम की मुरली। लेकिन शाम की मुरली के लिए 2-3 दिन के लिए समय दिवाली की वजह से शाम को 3 से 4 करेंगे। अभी कल तो चलेगा इसी समय 6:30 से 7:30 शाम को, फिर 3-4 दिन दिवाली वाले दिन दिन में 3 से 4 मुरली चलाएंगे। बाकी फिर शाम को 6 से 7 रेगुलर चलेगी, 6 से 7 हमेशा चलेगी मुरली, है ना। तो वो क्लियर है ना आपको, दोनों चीजें अच्छे से क्लियर है। सुबह 6 से 7 की मुरली तो सदा चलेगी, हमेशा चलेगी। कल शाम को 6:30 से 7:30 चलेगी चलेगी। फिर 2-3 दिन जो दिवाली वाले दिन रहेंगे तो दिन में 3 से 4 रहेगी। शाम को 6 से 7 नहीं रहेगी 3-4 दिन, उसकी जगह दिन में 3 से 4 रहेगी। बाद में शाम को जब दिन में 3 से 4 के खत्म करेंगे तो बाद में हमेशा 6 से 7 सुबह और 6 से 7 शाम को, हमेशा ये पक्का याद रखिए, 2 टाइम सुबह 6 से 7 और शाम को 6 से 7 मुरली चलाएंगे। बाकी सुप्रिया बहन इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो सुप्रिया बहन भी ऐड करें। ओम शांति। जी, सभी भाई बहनों को बता दें कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। जी, आप लोग मोस्टली मेरे ख्याल से जो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन किया है वो राज योगा मेडिटेशन ग्रुप ही ज्वाइन किया है, तो आप उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे चल के हम आपको, आप वो ग्रुप को छोड़ के मुरली का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो लोग मुरली ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो उस ग्रुप में बने रहें। क्योंकि होता क्या है, जब ज्यादा मैसेजेस आते हैं और कोई लोग वो मुरली क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो वो लीव करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को आगे चल के हम मुरली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। सारी इंफॉर्मेशन आपको अभी प्रेजेंटली वहां पे मिल जाएगी, तो इसलिए किसी को भी कोई इशू नहीं होगा। और अभी कुछ भाई बहन कह रहे हैं हमें मॉर्निंग का लिंक चाहिए, तो उसके लिए बता दें कि अभी कुछ दिन आप जो मुरली समझाई जाएगी 6:30 से 7:30 और 6 से 7 आगे चल के आप उसको ज्वाइन कीजिए। आप 10-15 दिन भी आप सुन लेंगे, उसके बाद 3 टाइम की जो मुरली चलती हैं आप उसमें किसी भी मुरली में ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो कुछ शब्द होते हैं जैसे हमने कहा प्रारब्ध, पुरुषार्थ, तो ये क्या होता है, वो उस शब्दों को आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगी, बहन उस समय एक्सप्लेन ही कर रही होगी, तो वहां पे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो थोड़े दिन आप शाम की करिए। और जैसे भाई बहनों के अभी मैसेजेस आ रहे हैं, आज की क्लास को भी हम ट्राई करेंगे कल तक यूट्यूब पे डालने की।
और कुछ दिन मुरली क्लासेस को भी अगले दिन हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पे। लेकिन आगे से जितनी मुरली क्लासेस होती हैं वो जूम पे ही चलती हैं या गूगल मीट पर चलती हैं। उनके यूट्यूब लिंक्स नहीं होते हैं, क्योंकि रेगुलर उसको यूट्यूब पे ले जाना एक बहुत बड़ा एफर्ट होता है। 3 टाइम क्लासेस चलती हैं, तो इसलिए ट्राई कीजिएगा आप सभी इसमें ज्वाइन करें। और बाकी जो भी क्वेश्चन है आगे आप जुड़े रहिए, आपके क्वेश्चन अपने आप आपको मिलते जाएंगे। भाई जी, मुकेश भाई, चित्रा बहन सभी आपके साथ रहेंगे। सो थैंक यू एंड ओम शांति। सुप्रिया बहन जी, हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि सप्ताह में एक दिन आप भी हमारे साथ हमें मुरली सुनाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा यदि वीकली वंस एक दिन आप भी हमें मुरली सुनाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दीदी एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या हम YouTube से वीडियोस देख सकते हैं, और किसी ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि मुरली ही क्यों कहते हैं, तो इनके आंसर्स हम नेक्स्ट सेशन में देंगे या अभी? अभी थोड़ा सभी भाई बहनों के लिए लेट हो रहा है। हम सबको जो भी YouTube लिंक्स होंगे, अगर किसी को चाहिए तो हम लोगों को पर्सनल हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम उनको वो लिंक्स भेज देंगे। और अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, पूरे दिन का टाइम टेबल शेयर कर दीजिए। तो मुकेश भाई अगर हो सके तो एक चार्ट बना के अगर आप उसको बना दें तो जो भी भाई बहनों को चाहिए तो हम वो टाइम टेबल भी उनको शेयर कर देंगे। जरूर। So thank you and Om Shanti. थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच मुकेश भाई जी। सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब इसी धन्यवाद को, बाबा को भी धन्यवाद करते हुए, बहुत सुंदर गीत बजेगा। हम सब खुद से, अभी तो हम गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं ना, अभी हम खुद से साइलेंस में बैठकर अपने आप से बाबा को कनेक्ट करेंगे, बाबा का शुक्रिया करेंगे और कल के लिए संकल्प करेंगे कि कल हम फिर से जैसे इतने दिन से रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, ऐसे आगे भी हम रोज क्लास में आते रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो। जीवन मिल गया, खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया।
वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सब कुछ मिल गया, मिल गया। ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा